गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लाइव क्लासेस। तो चलिए आज हमारे पास टोपी शुक्ला का अगला असाइनमेंट करते हैं। ओके, जो है हमारी पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर दिए 34 एंड 35, 34 और 35। तो उसी पेज नंबर से हमारे संबंधित आज के प्रश्न है। आज के असाइनमेंट के हमारा पहला प्रश्न है, इरफन की दादी किसकी बेटी थी। जैसा कि आप जानते हैं, इरफन जो है टोपी शुक्ला का सबसे अच्छा और पहला मित्र था। तो उसकी जो दादी माँ थी वो किसकी बेटी थी? एक जमींदार की बेटी थी, मतलब वो एक बहुत अच्छे घर और परिवार से थी। एक जमींदार की बेटी थी। ओके, हमारा दूसरा प्रश्न है, टोपी को किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? कि टोपी ने ऐसा क्या किया कि घर में बवाल मच गया, कोहराम मच गया? तो उसने गलती से अपनी माता को अम्मी बुला दिया था, क्योंकि वो इरफन के घर ज़्यादा जाता था। और जैसे कि हम अपने मित्रों को देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारी ज़बान पर वो सभी शब्द आ जाते हैं। इरफन अपनी मम्मी को क्या कहकर बुलाता था? अम्मी। तो टोपी ने भी गलती से, टोपी शुक्ला ने भी अपनी माता जी को अम्मी कहकर बुला दिया था। इसी की वजह से घर में बवाल खड़ा हो गया था। माता जी को अम्मी बुलाने के कारण घर में बवाल खड़ा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य कब सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है? सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है मरते वक्त, कि अब मैं इस जो दुनिया का जो दुख दर्द है उससे दूर चला जाऊंगा, एक नया जीवन मुझे देखने को मिलेगा। वो इस तरीके के आगे के आने वाले जीवन के सपने देखता है। कब देखता है मनुष्य सबसे ज्यादा? मरते वक्त। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, इरफन की दादी के घर का नाम क्या था? जिस घर में वो लोग रहते थे उसे लोग क्या कहकर बुलाते थे? कच्ची हवेली। कच्ची हवेली। अगला शब्द है बेशुमार। बेशुमार शब्द का क्या अर्थ है? बहुत सारा, बहुत ज्यादा। ओके, वो उससे बेशुमार नफरत करता है, उसके पास बेशुमार दौलत है। इस तरीके से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? बहुत सारा या सारी, दोनों में से किसी भी प्रकार से हम लिख सकते। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्लास। बेशुमार शब्द का प्रयोग तो आपने और भी कई जगह देखा होगा, कई बार सुना होगा। बहुत ही कॉमन वर्ड है। हिंदी में हम उसे अत्यधिक बोलते हैं, बहुत ज्यादा। ओके, और ये हमारा उर्दू का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इरफन की दादी कहाँ दफन की गई और क्यों? जब इरफन की दादी का इंतकाल हुआ, मतलब उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उन्हें कहाँ दफनाया गया और उसके पीछे कारण क्या था? क्यों उसी जगह को चुना गया? इरफन की दादी बनारस के फातमैन, जगह का नाम है कब्रिस्तान का, में दफन की गई
क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। ओके, इसी वजह से उनकी दादी को भी वहीं ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें दफन किया गया। इरफान कौन सी कक्षा में पढ़ता था? यस, चौथी कक्षा में। चौथी कक्षा। That's so easy. Okay. कचहरी शब्द का क्या अर्थ है? हमारा अगला प्रश्न है कचहरी शब्द का क्या अर्थ है? आपने कोर्ट कचहरी में इसका शब्द का प्रयोग भी सुना होगा। न्यायालय को बोलते हैं कोर्ट। ओके, और हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो है टोपी इरफान के घर जाने पर किनके पास बैठने की कोशिश करता था? जब भी टोपी शुक्ला इरफान के घर जाता था तो वो कहाँ बैठा करता था सबसे ज़्यादा? किसके पास जाकर? इरफान की दादी के पास, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। इरफान की दादी के पास, और जब उनकी दादी की मृत्यु हुई बहुत ज़्यादा टोपी शुक्ला को दुख हुआ तो बहुत रोए थे उनको याद करके। ओके, so that's all for today. Thank you so much.